Good morning student, myself Aruna Singh from Zoology department and today I will teach you Zoology BSc third year. So our topic is fossils. Fossils क्या होते हैं? Fossils student जीवाश्म को बोलते हैं। तो आप ये वर्ड जो जीवाश्म है उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जो जीवाश्म होते हैं वो वनस्पति या जंतु के अवशेष होते हैं, उनके शरीर के अवशेष होते हैं जो कि किसी भी तरह से दब जाते हैं। और इन फॉसिल्स का जो मीनिंग वर्ड का निकलता है वो खोदने से है कि वो अवशेष जो खोदकर निकाले गए हों। तो सर चार्ल्स जो थे तो इन्होंने जो बताया था कि जो आपके फॉसिल्स होते हैं वनस्पति के या फिर जंतुओं के, जो आपके किसी भी वजह से किसी भी रीजन से क्या था, जो प्राकृतिक चट्टानों में संरक्षित रूप से दब गए हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। इसके अलावा आपके HNY से जो आए थे इनको जीवाश्म का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ फॉसिल्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें 1811 में सबसे पहले जंतु का जीवाश्म खोजा था। अब हम ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो आपकी जीवाश्म की होती है, फॉसिल्स किसे कहते हैं, इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स कि जो आपने हिस्ट्री पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली, कैसे कहाँ बने, लेकिन ये बनते कैसे हैं, इन जीवाश्म की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है एक्चुअल प्रिजर्वेशन मेथड। जो एक्चुअल प्रिजर्वेशन मेथड होता है इसमें क्या है कि जो कठोर भाग होता है जीवाश्म का वो आपका सेफ हो जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपका जीवाश्म बनता है कठोर जो पार्ट, उसके जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो भी अस्वीकृत हो जाता है। और ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका प्रिजर्वेशन इन आइस, जैसे बर्फ में जो हम लोग जानते हैं जो बर्फ होते हैं, जो आपके पोलर रीजन्स होते हैं, तो बर्फ क्या करती है, उसमें कोई भी जो एनिमल्स होगा, कोई प्लांट्स होगा, वो डिके नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ एनिमल्स या प्लांट्स दब जाते हैं बर्फ में, तो वो आपके प्रिजर्वेशन आइस, तो ऐसे जीवाश्म को हम प्रिजर्वेशन इन आइस कहते हैं जो कि दब जाते हैं और उनके अवशेष हमको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आपका फॉसिल्स इन एस्फॉल्ट एंड पेट्रोलियम। कई बार क्या होता है तेल के स्रोत होते हैं, फिर आपका डामर वगैरह होता है, ठीक है, एस्फॉल्ट्स होते हैं, तो इनमें कई जगह कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, ये उनमें से गुजरते हैं, उनमें फंस कर मर जाते हैं और उनके जीवाश्म हमें इन पदार्थों से मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा प्रिजर्वेशन एम्बर्स एंड रेजिन। हम लोग जानते हैं जो कोनिफरस प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट में रेजिन सिक्रीट होता है, उन रेजिन में कीट फंस जाते हैं, और इस तरह के जो आपके जीवाश्म होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आपका जीवाश्म साबुत मिलता है उसमें कोई भी स्पॉइलिंग या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी छोटे छोटे कीट होते हैं उनका जीवाश्म में पूरी तरह से मिल जाता है। जैसे कि आपका बाल्टिक जो सागर का तट है उनमें जो कोनिफरस प्लांट पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, उनका जो रेजिन है तो हमें बहुत सारे उसमें इंसेक्ट के जीवाश्म मिलते हैं, यानी कि जो आपके रेजिन से बनते हैं तो उसमें हम जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनके जीवाश्म हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कोनिफर का जो रेजिन है बाल्टिक सागर का जो तट पर पाए जाते हैं उनमें हमें इस तरह के छोटे छोटे कीट के या फिर जो छोटे स्तनधारी है उनके हमें जो होते हैं तो उनके जीवाश्म हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट्स। हम लोग जानते हैं कि जो गीली जो मिट्टी होती है तो उस पर कोई भी छाप पड़ जाती है, तो यानी कि जहाँ पर नमी वाली मिट्टी होगी पहले, ठीक है, तो जहाँ पर नमी वाली मिट्टी होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एनिमल्स कीट गुजरे होंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हमें जो एम्फीबियंस का जो जीवाश्म मिला था उसके फुटप्रिंट्स मिले थे। तो जब ये छोटे छोटे कीट गुजरते हैं, एनिमल्स गुजरते हैं, तो जब वो सख्त होती है तो उनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं, पैरों के निशान होते हैं, वो कंजर्व हो जाते हैं, सूख कर वो हमें एज जीवाश्म या फॉसिल के रूप में मिल जाते हैं। जैसे कि हमें इसका एक एम्फीबियन फ्रॉग का फुटप्रिंट मिला था, तो उन फुटप्रिंट्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उनकी आकार, स्वभाव, चाल चलन के बारे में हम लोग स्टडी कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ हार्ड स्केलेटल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हम लोग
जानते हैं कहीं पर खुदाई होती है, कोई भी हड़प्पा कोई भी कल्चर की खुदाई होती है तो में कहीं दांत मिलता है, कहीं सिंग, कहीं नाखून, तो इस तरह से हार्ड पार्ट मिलते हैं, दांत मिल जाते हैं, बोन्स मिल जाते हैं, कहीं स्कल, कहीं पैर, कुछ भी मिलता है। हार्ड जो स्केलेटल आपकी कैल्शियम वाली होती जी होती हड्डी वाली बोन्स मिलती हैं, तो वो आपके हार्ड स्केलेटन के फॉसिल्स माने जाते हैं और इनकी सहायता से उन एनिमल्स के बारे में पता लगा सकते हैं या उनका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेट्रिफिकेशन। इसमें जीव का अस्मीकरण हो जाता है, जो आपका फॉसिल्स है उसका अस्मीकरण हो जाता है और उससे हम लोग किसके बारे में, उस स्पीसीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोल्ड्स और कास्ट। इसमें सांचे बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एनिमल तो डिके कर जाता है लेकिन उसके जो आसपास का जो मटेरियल होता है वो सख्त होके उसका सांचा या मोल्ड बना लेता है और उस सांचे को लेकर हम एज्यूम कर लेते हैं, इमेज कर लेते हैं कि वो एनिमल कैसा होगा, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, वो किस तरह से रहता होगा, यानी कि उसका हैबिट और हैबिटेट किस तरह का होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कोप्रोलाइट्स। हम लोग जानते हैं जो कीट होते हैं तो जो उनका मल होता है वो गुटिकाओं के रूप में होता है, तो उस मल के जरिए भी हम लोग उस एनिमल्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि उनका आकार कैसा था। तो ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स के मेथड थे। अब क्वेश्चन जो उठता है कि जो हम जीवाश्म पढ़ रहे हैं इनका क्या इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, क्या आपका सिग्निफिकेंस होगा, तो हम लोग इनके जरिए फॉसिल के जरिए सबसे पहला है कि उद्भवन की जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो स्पीसीज चली आ रही है, यानी क्रमिक परिवर्तन जो आपका धीमी गति से विकास की जो धारा चल रही है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा क्या, हिस्ट्री, जो आपका प्री हिस्टोरिकल आपका रिकॉर्ड होता है उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि हम लोग आज क्या देखते हैं, या तो पिक्चर्स के जरिए या उनके जीवाश्म के जरिए, जैसे कि आपका हो गया कि डायनासोर हो गए, तो डायनासोर हमें दिखाई नहीं देते, स्टडी नहीं करते हैं, डायनासोर के जो अवशेष होते हैं उनको देखकर हम पता लगाया था या जानते हैं, स्टडी करते हैं कि डायनासोर ऐसे दिखते थे, भारी भरकम थे, मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, तो इस तरह से हम लोग स्टडी लगाते हैं। दूसरा है आपका पेडिग्री, यानी कि वंशावली, कि जो ऊंट घोड़े हाथी की जो वंशावली होती है वो भी हम फॉसिल्स के जरिए ही उनका अध्ययन कर पाते हैं। फिर क्या है आपका कि जो आपका जलवायु है कि आप फॉसिल्स के जरिए उनके जो आपके पार्ट्स को मिलते हैं हमें एनिमल या प्लांट्स के, उनके संबंध, मतलब उनका संबंध कैसा था एनिमल प्लांट्स का, उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जलवायु, यानी कि जो प्रिमिटिव जलवायु या वातावरण कैसा था उनके बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपका इकाइनोडर्मेट्स होता है, ठीक है, और आपके फर्न होते हैं, तो इसके जरिए भी, और रेनडियर, तो इसके जरिए भी हम लोग बता सकते हैं कि जलवायु ठंडी थी या ऊष्ण जलवायु थी। जिस तरह से हम लोग फर्न से पता लगाते हैं ऊष्ण जलवायु के बारे में, रेनडियर से हम लोग शीत जलवायु के बारे में, इकाइनोडर्मेट्स थे उनसे हम लोग जलीय जानकारी ले लेते हैं, लेकिन जो प्लांट थे उनसे हम जो जीवाश्म मिले थे उनसे हम स्थलीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू।